एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट शाहबाद डेरी नई दिल्ली। बवाना विधानसभा की वार्ड नंबर 28 में प्रसिद्ध समाज सेवी व भाजपा की पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी श्री गुड्डू गौतम जी ने कायम की सेवा की मिसाल। जनता के कार्यों के लिए 24 घंटे रहते हैं तत्पर। एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है बवाना विधानसभा क्षेत्र के शाहबाद डेरी वार्ड नंबर 28 में, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय व समर्पित नेता और प्रसिद्ध समाज सेवी श्री गुड्डू गौतम जी ने जन सेवा की एक अनूठी मिसाल कायम की है। श्री गुड्डू गौतम जी क्षेत्र के एक ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व हैं जो लगातार जनता के बीच बने रहते हैं और हर स्थानीय निवासियों की छोटी बड़ी समस्या का समाधान करना ही अपना सबसे पहला कर्तव्य समझते हैं। पार्टी की पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी के रूप में अपनी मजबूत पहचान रखने वाली श्री गुड्डू गौतम जी का मानना है कि मेरा व्यवहार आपका विश्वास, हम सब मिलकर करेंगे विकास। उनके इसी मूल मंत्र के कारण क्षेत्र की जनता उन्हें बेहद प्यार और सम्मान देती है। पद पर न रहते हुए भी वे जन कल्याण के कार्यों में 24 घंटे धरातल पर सक्रिय रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए उन्होंने अपना मुख्य कार्यालय C 5/42 मेन मार्केट शाहबाद डेरी दिल्ली 42 में बनाया है, जहां लोग आसानी से मिलकर अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही वे मोबाइल नंबर 9540096626 पर भी जनता के लिए हमेशा संपर्क में रहते हैं। उनकी इसी सहजता और सेवा भाव के चलते आज शाहबाद डेरी और पूरी बवाना विधानसभा में उनकी समाज सेवा की जमकर सराहना हो रही है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी जो आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं शाहबाद डेरी से, वार्ड नंबर 28 से, बवाना विधानसभा से। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री गुड्डू गौतम जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। शाहबाद डेरी बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। जनता से हमने सर्वे किया अपने एबीपी के माध्यम से, तो जनता ने एक ही सुर में कहा, गुड्डू गौतम जी लगातार जनता के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज हित के लिए, जनता के लिए 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है और जन जन की है यही पुकार। गुड्डू गौतम जी, आपकी बात जी, स्वागत है आपका चैनल में। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी गुजरात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे गुड्डू गौतम जी? चलिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का चाहे छोटे से लेकर के बड़े तक, शीर्ष नेताओं तक ये काम करने वाली सरकार है और जनता के बीच में लगातार जो इतने कम दिनों में जो इन्होंने कीर्तिमान ये कायम किया है, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मैं शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने जनता के लिए बहुत इतने ऐतिहासिक काम उन्होंने किया जो आज तक नहीं हो पाए। गुड्डू गौतम जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू चला माचन, तो वो कह रही आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा तो जो कह रही सच कह रही? सवाल बिल्कुल सच कह रही है रेखा गुप्ता जी का। यहाँ दिल्ली की जनता कह रही है कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को 10 साल से लूटा है वो बिल्कुल सही नहीं था। उन्होंने गरीबों के नाम पे जो इतने भ्रष्टाचार, इतनी नाकामी उन्होंने दिखाई है, मेरे हिसाब से ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए थी। और ये दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जो इन्होंने एक अच्छी, मजबूत और सशक्त सरकार उन्होंने दिया है। ये दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार है। गुड्डू गौतम जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपने देखा होगा दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जहां झुग्गी वहीं मकान, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, 25 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। वो 25 रुपये नहीं देंगे, जब तक 25 रुपये कब दिए जाएंगे? बस थोड़े दिन की बात है। अभी आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आपदा की सरकार नहीं है कि वो गरीबों के नाम पे लूटने वाली सरकार नहीं है, ये गरीबों को देने वाली सरकार है और दे रही है। झुग्गी से उठा करके वो एक आलीशान फ्लैट दे रही है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। रह गई बात एक एक वादे, एक एक उनका जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, आज वो एक एक करके अपना सारे वादे पूरी कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदिरा जी लगातार जनता के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं और लगातार काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? रविंद्र इंदिरा जी
एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिल्ली के बहुत चहेते मंत्री हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि वो जनता दरबार नहीं लगाते। मैं ये देखता हूं कि जनता उनके साथ बिल्कुल, उनका एक एक घर से नाता है और जनता दरबार के माध्यम से वो जनता की समस्या को सुनते हैं और एक एक चेहरे को पहचानते हैं, एक एक लोगों को पहचानते हैं, जिसके कारण वो आज दिल्ली के बहुत अच्छे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी का धन्यवाद करता हूं कि जो ऐसे नायाब हीरा चुन के। एक इंटरव्यू चला मनोज तिवारी जी का, एक ऐसे सांसद है जिनको हिंदुस्तान को दुनिया जानती है, वो कह रहे 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि अन्ना आनंद निकल कर आई थी आम आदमी पार्टी 11 साल पहले, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, तो कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। क्या आपकी पार्टी का दावा किया जा रहा है? सच है? सच है। आप देखिए अभी कितने दिन हुआ है, आप जाकर के देखिए कूड़े के पहाड़ को, आज वो कूड़े का पहाड़ जीरो हो गया और इन्होंने पूरे 10 सालों में नहीं कर पाए थे। तो आप ये 4 दिन की सरकार और देश के नंबर 1 की सरकार की तुलना करना ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कर्म में विश्वास रखती है, अपने काम में विश्वास रखती है और ये जुमलेबाजों की सरकार से लाख गुना बेहतर है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ समाजसेवी नेता, जो जमीन पे रह के जनता के बीच में रह के जनता की दो को जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई सालों से 25 सालों से एक मिसाल कायम की है साबा डेरी बवाना विधानसभा के अंदर, जो जनता के बीच में रहते जनता के दो को अपना दुर्गत समझते हैं। हमने अपने एबीपी सर्वे किया तो जन जन की यही पुकार। हमारे साथ श्री गौतम गुड्डू जी जुड़ चुके थे, आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। इनकी एक छवि, एक पहचान है और 2027 में नगर निगम चुनाव होने वाला है। हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके से अभी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लगातार 24 घंटे तन मन धन सबको लगा रखा है। यदि भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, क्या जिस तरीके से अभी 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, क्या इस तरीके का काम करेंगे? सीधा सवाल। जरूर करेंगे। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं छोटे से और बड़े से नहीं देखती, जो अंतिम व्यक्ति होता है ना, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जमीन से उठा करके उसको आसमान पे ला देती है। आपसे सीधा सवाल है, पहला और आखिरी सवाल, यदि 2027 में नगर निगम चुनाव होना है और आपको टिकट मिल गया, आप चुनाव लड़ते चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि आपकी एक छवि है, एक पहचान है, आपने पार्टी के लिए काम किया है, तो क्या 24 घंटे इस तरीके से आप काम करेंगे? सीधा सवाल। बिल्कुल करेंगे। मैं अपने वार्ड 28 की जनता से मुझे प्यार है, मुझे बवाना विधानसभा के लोगों से, एक एक लोगों से प्यार है। मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए तन मन धन से मैं उनके लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार हूं। जैसे मैं इतने वर्षों से मैं काम करता रहा हूं और आगे भी मैं करता रहूंगा। अपनी जनता से बाहर मैं जा ही नहीं सकता। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, वार्ड नंबर 28 साबा डेरी बवाना विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाज सेवी नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके थे श्री गुड्डू गौतम जी, जो लगातार जनता के बीच में रह के जनता के दुर्द को सबसे पहले काम करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा कि आम आदमी पार्टी के कथन और करने में अंतर है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की जमकर तारीफ की, और मैं साथ साथ बात करूंगा कैबिनेट मंत्री रविंद्र जाट की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री है जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, और बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।